एक बार एक कोयल कहीं से उड़ते उड़ते आकर अंकुर की डाल पर बैठी और वो बहुत ज़्यादा निराश लग रही थी। तभी उधर से एक काला कौवा काँव काँव करते हुए आ रहा था। तो कोयल को निराश देखते ही वहाँ रुक गया और पूछने लगा, तुम इतना सुंदर बोलती हो और फिर भी निराश बैठी हो। लोग तुम्हारे आवाज़ के दीवाने हैं, फिर भी तुम निराश हो, तो बताओ हम लोगों का क्या होगा। तब कोयल ने कहा, मैं एक इंसान के बारे में सोचकर इतनी दुखी हूँ। अगर तुम भी सुनोगे तो तुम्हें भी बड़ी दुख होगा। तब कौवे ने कहा, वो कौन सी बात है। तब कोयल ने कहा, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, तब समझ में आएगा कि मैं निराश क्यों। और मैं तुम्हें कहानी के अंत में एक ऐसी शिक्षा दूंगी जिसे तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तब कोयल ने कहा, बच्चे माता पिता के त्याग को क्यों भूल जाते हैं। एक सज्जन का बेटा अभी कुछ ही साल का था कि कैंसर के कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया। बहुत लोगों ने समझाया कि बच्चा अभी छोटा है, दूसरी शादी कर लो, तुम्हें भी तो जीवन साथी मिलना चाहिए और बच्चे को माँ मिल जाएगी। लेकिन सोचने लगा, वो सज्जन आदमी सोचने लगा कि क्या सौतेली माँ मेरे बेटे का अपना बेटा समझकर अच्छा प्यार संस्कार देगी। वह मेरे लिए तो अच्छी जीवन साथी बन जाएगी, लेकिन क्या मेरे बेटे के लिए एक अच्छी माँ बन जाएगी। और मरती हुई माँ से वह सज्जन वादा किया था कि मैं अपने बेटे को माता और पिता दोनों का प्यार दूंगा, इसका खूब ख्याल रखूंगा, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। पत्नी का वादा भी तो निभाना था, तो जीवन अकेले ही बिताने की सोच लिया और अकेले ही बेटे की परवरिश की। धीरे धीरे समय बीतता रहा और एक दिन लड़का जवान हो गया, उसकी शादी हुई, उस सज्जन के नाती पोते हुए। अब सज्जन को लगने लगा था कि अब उसकी बीवी की याद नहीं आएगी और अपने नाती पोतों के साथ वो आराम से ज़िंदगी काट लेगा। लेकिन एक दिन अचानक हाथ में 4 रोटी और 2 जोड़ी कपड़े लिए उसका बेटा उसके हाथों में देता है और कहता है कि आप अपने लिए किसी वृद्धा आश्रम की तलाश कर लीजिए। उसकी बेटे की आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही थी। क्या करता बेचारा। बहू रात में ही कहा था कि अब इस घर में या तो तुम्हारे पिताजी या मैं और मेरे बच्चे रहेंगे। अब तुमसे नहीं होता, अब मुझसे ये नहीं होता तुम्हारे बूढ़े पिता की सेवा। मेरे भी अपनी ज़िंदगी है, मेरी भी अपनी प्राइवेसी है। तुम्हारे पिताजी के कारण मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब बेचारे सज्जन क्या करते। उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए फिर से उस घर को त्याग दिया और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया जो काफ़ी दिनों से भूखा लग रहा था। वो उस रोटी को बड़ी ही ध्यान से देख रहा था। सज्जन ने वो 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और अपने आगे निकल पड़े। जाते जाते उन्हें एक वृद्धा आश्रम मिला और उसी आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद वो बैठे बैठे सोच रहे थे कि एक न एक दिन मेरा बेटा आएगा और मुझे अपने घर ले चलेगा और बहू को समझाएगा और इसके बाद हम लोग का परिवार फिर खुशी से झूम जाएगा। यही सोच रहा था। फिर सोचने लगा कि हो सकता है मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आए, फिर उससे बात करूंगा कि मुझे घर ले चले। तभी अचानक दरवाजे से कोई आया और बोला कि सज्जन आदमी, आपसे बाहर कोई मिलने आया है। सज्जन की आंखों में बहुत ही तेज झलक आई और वो दौड़ते हाँफते किसी तरह दरवाजे तक पहुँचे और दरवाज़ा खुलते ही वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि दरवाजे पर वही कुत्ता खड़ा था जिसको सज्जन आदमी ने रोटी खिलाया था। और पूंछ हिलाते हुए उस सज्जन आदमी के आगे पीछे वो कुत्ता घूमने लगा। सज्जन आदमी ने सोचा, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके नाम कर दी, वह बेटा मुझसे इतने दिनों में एक भी बार मिलने नहीं आया।
और इस कुत्ते को मैंने सिर्फ एक दिन रोटी खिलाई और मुझे ढूंढते ढूंढते यह कुत्ता यहाँ तक आ गया। तब कोयल ने कौवे से कहा कि देखा, मन उदास क्यों नहीं होगा कि जहाँ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो हम जैसे लोगों का सेवा क्या करेंगे। कौवे के आंखों में आंसू आ गए और कौवा कोयल से कहा कि तुम्हारे निराश होने का वजह बहुत बड़ा है। कोयल ने कहा, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, यदि जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकता, अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं होगा। मित्रों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।